हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई यूट्यूब वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉप क्वेश्चंस जो मैंने इंटरनेट पे देखे दैट पीपल आस्क अबाउट जर्मनी। जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं उनकी क्वेरीज रहती हैं, और जो लोग यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे अपनी करियर अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, तो उनके ज़्यादातर जो टॉप क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर मैं आज आपको दूंगा। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है लोगों का, क्या जर्मनी में यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री है, या हो बैचलर्स या मास्टर्स? तो इसका आंसर है हाँ, जर्मनी में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तो अगर मैं इस बारे में कुछ बात करूँ तो मेरा फ्री कहने का मतलब ये है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज में जो इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं या और भी जो कोर्सेज होते हैं उसमें ट्यूशन फीस 0 के बराबर होती है। तो ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं, जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़, उसमें एजुकेशन और ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री होती है। पर हाँ, इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेमेस्टर फीस होती है, और सेमेस्टर फीस आपको हर 6 महीने में देनी होती है, जो कि करीब 300 से 400 यूरो के बीच में होता है। और उस सेमेस्टर फीस में ट्रांसपोर्टेशन फीस, लाइब्रेरी फीस और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। पर इसके अलावा कोई फीस नहीं होती। तो आपको साल में करीब 600 से 800 यूरो जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए देने होते हैं। और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस भी होती है, तो वो करीब 1500 से 2000 यूरो पर सेमेस्टर होती है, और वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट्स में। तो कुछ स्टेट्स में ट्यूशन फीस फ्री नहीं है, एजुकेशन फ्री नहीं है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। पर ज़्यादातर स्टेट्स और ज़्यादातर सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उसमें एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तो अगला क्वेश्चन आता है, क्या जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री है? तो इसका आंसर है नहीं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है, क्योंकि आपने जो सेमेस्टर फीस पे करी होती है उसमें आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फीस भी होती है। तो जो आपका रीजन है या फिर आपका स्टेट है, तो उसमें आपको जो बसेस और लोकल ट्रेन्स होती है उसमें ट्रैवल करना फ्री होता है, पर सिर्फ उस रीजन में। जैसे कि मैं ज़ालैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ा और मुझे यहाँ मैंने सेमेस्टर फीस पे करी, तो मुझे साब्रुकन और ज़ालैंड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना अलाउड था मेरे स्टूडेंट कार्ड पे। और दूसरा तरीका है डॉइचलैंड टिकट खरीद के। सो डॉइचलैंड टिकट एक जर्मन टिकट सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको 58 या 59 यूरोज पर मंथ पे करने होते हैं, और आप ऑल ओवर जर्मनी उससे ट्रैवल कर सकते हो। लोकल ट्रेन्स, बसेस, ट्राम, इन सभी में बजाय सिर्फ आप हाई स्पीड ट्रेन और इंटर कंट्री ट्रेन्स में ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके अलावा सारे लोकल ट्रेन्स, बसेस और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप ट्रैवल कर सकते हो डॉइचलैंड टिकट के बदौलत। और अब तो ऐसा हो गया है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ने डॉइचलैंड टिकट सेमेस्टर फीस के साथ ही ऐड कर दिया है, मुझे अलग से डॉइचलैंड टिकट के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे सेमेस्टर फीस में ही वो इंक्लूडेड होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में डॉइचलैंड टिकट सेमेस्टर फीस में ही इंक्लूडेड है और कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं है, पर अगर आप दोनों का सम करें तो लगभग बराबर ही पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी एक्सेसिबल है और काफ़ी अच्छा वेल कनेक्टेड है। आपको हर जगह, हर गांव के लिए ट्रेन्स और बसेस मिल जाती हैं। और अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो डॉइचलैंड टिकट आपके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो अगला क्वेश्चन है, इज जर्मनी सेफ फॉर फॉरेनर्स? इसमें एक्सपीरियंसेस वेरी कर सकते हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे लिए जर्मनी बहुत सेफ रहा है। मुझे फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा कुछ भी बुरा एक्सपीरियंस आज तक तो नहीं हुआ है। और मैं सुनता हूँ कि किसी के साथ कुछ हुआ होगा, या न्यूज़ में भी कभी कभार हम सुनते हैं कि किसी घटना के बारे में जो स्टूडेंट के साथ हुई या फिर किसी फॉरेनर के साथ हुई, कुछ रेसिज्म का मामला हो। ऐसा मेरे साथ तो पर्सनली कभी नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों ने हमेशा स्वागत करा है और काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी वेलकमिंग लोग हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस जर्मनी में रहा है, मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, मुझे हमेशा अच्छे इंटरेक्शंस ही हुए हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी वेल मैनर्ड हैं, काफ़ी वेल बिहेव्ड हैं, और वो आपको खुशी खुशी ग्रीट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि जर्मनी फॉरेनर्स के लिए सेफ है या वेलकमिंग कंट्री है, तो मैं बोलूँगा हाँ, ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। अगर आप एज ए टूरिस्ट आते हैं या फिर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो आपको यहाँ सेफ्टी का तो कोई इशू नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इवन इन EU। ये कंट्री फ्रांस, स्वीडन, UK, इनसे काफ़ी ज़्यादा सेफ है। बड़ी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपको ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी कंट्री के इमिग्रेंट्स आए होते हैं
जिनको इस सोसाइटी के बारे में नहीं पता और वो इस सोसाइटी से मिक्सअप नहीं होते हैं, तो वहाँ पे क्लैश होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उसी के बारे में आप मीडिया में सुनते हैं कि जर्मनी में ऐसा हुआ। पर इन जनरल अगर आप इस कंट्री को देखें या एक्सप्लोर करें तो आपको पता चलेगा यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर काफ़ी वेलकमिंग है और आपका जो एक्सपीरियंस ओवरऑल रहेगा, मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात रही रेसिज्म की। यार रेसिज्म तो आपके साथ कहीं भी हो सकता है और जो बुरे लोग होते हैं वो कहीं भी आपको मिल सकते हैं, तो ऐसे एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहिएगा और बिल्कुल मैं मना नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता किसी के साथ। तो बुरे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, चाहे आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएं या फिर आपकी खुद की कंट्री में। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या जर्मनी में हाईवेज पे, जिनको ऑटोबान्स बोलते हैं, उन पे कोई स्पीड लिमिट होती है या नहीं होती है? क्योंकि हमने कई रील में देखा होता है कि जर्मनी में ऑटोबान्स और हाईवेज पे कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है। तो ये बात कुछ हद तक सच है। हाँ, हाईवेज के कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जहाँ पे कुछ स्पीड लिमिट नहीं होती है, तो आप वहाँ पे 200, 300, 400 जिस स्पीड में अपनी गाड़ी चलाना चाहें चला सकते हैं। पर ज्यादातर सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट होती है जो कि करीब 80 से लेके 120 या 150 तक होती है। तो ज्यादातर सेक्शन जो हाईवे के होते हैं उनमें स्पीड लिमिट होती है और कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं होती है। तो अगर आप कार एंथुजियास्ट हैं और आपको ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, जर्मनी आपके लिए हेवन है बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। पहली चीज कि यहाँ के जो हाईवे हैं वो बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं जिसमें गाड़ी चलाने में आपको मजा आता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो वेल ट्रेंड होते हैं, तो सड़क पे आपको कोई उल्टी सीधी तरीके से गाड़ी चलाता हुआ नहीं मिलेगा। आपको पता रहेगा कि कहाँ पे किस तरह से गाड़ी चलानी है और कैसा रूल फॉलो करना है और अगला आदमी कैसे गाड़ी चलाएगा और उसको कौन सा रूल फॉलो करना है, आपको ये भी पता रहेगा। तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है रोड पे जो रोड को काफ़ी सेफ बनाता है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पाना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी रिगरस है। आपको कम से कम 3 से 6 महीने देने पड़ते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो लोगों के पास लाइसेंस होता है वो काफ़ी मुश्किल से मिला होता है, काफ़ी ट्रेनिंग के बाद मिला होता है। तो लोग बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करते हैं, इसीलिए रोड्स पे उस स्पीड पे जाना भी सेफ होता है और लोग काफ़ी तेज चलाते हैं हाईवेज पे। तो हाँ, अगर आप जर्मनी आते हैं तो आप ऑटोबान्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और लिमिटलेस स्पीड में भी चला सकते हैं। मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, रिकमेंडेड स्पीड 130 होती है और उसी के आसपास हमें अपनी गाड़ी चलानी चाहिए और जो भी स्पीड लिमिट हो उसी के दायरे में गाड़ी चलानी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन, क्या जर्मन लोग रूड होते हैं? चलिए इस बात को इस तरह से समझते हैं कि हम जहाँ से आ रहे हैं, जैसे मैं इंडिया से आ रहा हूँ, वहाँ का कल्चर वार्म है। हम लोग मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, हम लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते, फैमिलीज काफ़ी क्लोज होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। त्योहार, छुट्टियाँ या फिर रोज़मर्रा का टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं और दोस्ती भी काफ़ी क्लोज होती है, बहुत इनफॉर्मल होती है। जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मन कल्चर थोड़ा सा अलग है, जैसा कि हमें एक्सपीरियंस है। यहाँ के लोग रूड तो नहीं होते पर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो अगर मैं जर्मन सोसाइटी की बात करूँ तो ये काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ पे लोग प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हैं और यहाँ पे लोग अपने काम से काम रखते हैं और एक दूसरे की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की पर्सनल बाउंड्री की रिस्पेक्ट करते हैं और फैमिलीज भी एक साथ नहीं रहती हैं, ज़्यादातर लोग अलग अलग रहते हैं। जैसे कि अगर लोग 18 साल के हो गए या उससे ऊपर हो गए तो वो अपने माता पिता का घर छोड़ के काम ढूंढ लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब, और वो फिर अलग जगह रहने लगते हैं। तो ये कल्चर यहाँ पर है। दूसरा, दोस्ती में लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हाँ को हाँ और नहीं को नहीं। यहाँ पे बीच वाला मामला नहीं होता, कोई एक दूसरे को प्रेशराइज नहीं करता चीज़ें करने के लिए और ना यहाँ चीज़ें करने के लिए प्रेशराइज करना अच्छा माना जाता है। ना ही कोई आपसे जिद करेगा बहुत ज़्यादा। अगर आपने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होने से ये भी है ना कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बहुत हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते या उन्हें होना अच्छा नहीं लगता। अब ये यहाँ का ऐसा कल्चर रहा ही है और जो भी आप ओल्ड कंट्रीज देखोगे यूरोप में या भी किसी वर्ल्ड में, तो वहाँ पे लोग एक तरह से कोल्ड होते हैं। तो वहाँ पे जो मिलनसार होना या फिर
बहुत ज़्यादा भाईचारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको वो डिफरेंस पता चलता है। और आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ का जो सोसाइटी, यहाँ का जो कल्चर है हमारे भारत से कैसे अलग है। जो हमारा भारत है वहाँ का कल्चर वार्म है, लोग आपस में मिलजुल के ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के करीब ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और ये जो सोसाइटी है यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिपेंडेंट लोग ज़्यादा हैं, और वो अपने में रहना पसंद करते हैं, अपनी प्राइवेसी और अपनी बाउंड्रीज़ में रहना पसंद करते हैं। हालांकि वो दोस्त बनाते हैं, आपस में मिलते भी हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं, पर दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। और जो अगला क्वेश्चन होगा वो ये होगा, क्या मैं जर्मनी में सिर्फ इंग्लिश के भरोसे आ सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल आ सकते हो। जब मैं जर्मनी आया था तब मेरे को बिल्कुल जर्मन नहीं आती थी। जो मैंने अपना यूनिवर्सिटी का कोर्स था वो इंग्लिश में किया, और जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो भी इंग्लिश में है। जर्मन नहीं सीखना और जर्मन बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है जर्मनी के लिए, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए और जर्मनी में जॉब मार्केट अभी काफ़ी टफ है, नई जॉब पाना काफ़ी टफ है, तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखते तो आप अपनी पॉसिबिलिटीज जॉब के लिए और भी कम कर दे रहे हैं। तो जर्मन लैंग्वेज जॉब पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं तो कहूँगा कि नंबर 1 रीज़न है, अगर आपको जर्मनी में जॉब करनी है, करियर बनाना है, तो जर्मन लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। और दूसरा, अगर आपको यहाँ पे डेली एक्सपीरियंसेस आपको अच्छे करने हैं, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, सब जर्मन बोलते हैं। और अगर आप किसी इंटरनेशनल सिटी बर्लिन या म्यूनिक में नहीं है, आपसे इंग्लिश में कोई बात नहीं करेगा। सब लोग दुकान से लेके, ऑफिस से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, या फिर डे टू डे लाइफ में आप जितने भी लोगों से मिलेंगे सब लोग जर्मन में बात करेंगे। और अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपका सोशल एक्सपीरियंस काफ़ी लिमिटिंग हो जाएगा। तो हाँ, आप सरवाइव कर सकते हैं, पर आप जर्मनी सरवाइव करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ थ्राइव करने के लिए आ रहे हैं। तो बिल्कुल जर्मन लैंग्वेज सीखिए, और सिर्फ इंग्लिश के भरोसे 2025 में तो मत ही आना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो लोग ज़्यादातर इंटरनेट पे पूछते हैं अबाउट जर्मनी। तो मैंने आपको उन क्वेश्चंस के आंसर दिए मेरे एक्सपीरियंस और मेरे पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने और भी कई क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एंड जॉब। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे और वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मैं बनाता हूँ डेली व्लॉग्स और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करता हूँ। साथ ही मैं जर्मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो, और बहुत पसंद आया तो शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।